हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रपॉन। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एंशिएंट इंडिया के लिए। वी हैव डन बुद्धिज़्म इन ऑल द एस्पेक्ट्स, द लाइफ ऑफ बुद्ध, द पर्सन्स एंड द प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्ध। वी ऑल्सो डिस्कस्ड हिज टीचिंग्स, द बुद्धिस्ट लिटरेचर, द बुद्धिस्ट संघ एंड इम्पॉर्टेंट sects or sections of Buddhism in the form of Mahayana, Hinayan and Vajrayana and certain important understanding of Buddhism. Now let us do something about Jainism also, which is also an important topic for your exam. So something about Jainism. A few points about life of Vardhaman Mahavir. So he was one of the Tirthankars. He was one of the Tirthankars. Who were Tirthankars? These were the masters or those who showed the path from time to time. Pathfinders. There have been pathfinders who from time to time came and showed the mankind a path. सही रास्ता दिखाने के लिए, ये जो दुखों का ओशन है इसको पार कराने के लिए समय समय पर आगमन होता है तीर्थंकरों का। उन्हीं में से एक तीर्थंकर हुआ करते हैं वर्धमान महावीर। आस्था के अनुसार, एज पर द बिलीफ पैटर्न, देयर हैव बीन 24 मास्टर्स और तीर्थंकर्स एज अंडरस्टूड इन जैनिज्म। माना गया है 24 तीर्थंकर आज तक हुए हैं। उनमें एक ऋषभ देव हैं जो पहले तीर्थंकर माने गए हैं। ऋषभ देव, ऋषभनाथ, जिनका उल्लेख वैदिक लिटरेचर में भी मिल जाता है। नेमिनाथ भी हुआ करते हैं, एक 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ हैं। उनको भी लॉर्ड कृष्ण से जोड़ के दिखाया जाता है। और इस तरीके से 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ। 23वें मास्टर हुए हैं पार्श्वनाथ। अब पहले 22 तीर्थंकर जो हुआ करते हैं उनकी जो हिस्टोरिसिटी है वो आस्था के अनुसार तो एग्जिस्ट करती है और अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा उल्लेख उनके नहीं मिलते हैं। बट 23वें मास्टर हुआ करते थे, कहलाते थे पार्श्वनाथ, हु बिलोंग्ड टू द रॉयल फैमिली ऑफ काशी। काशी की रॉयल फैमिली के हुआ करते थे पार्श्वनाथ, 23वें मास्टर। और उन्होंने ही एक माना गया है कि एक संप्रदाय शुरू किया है, नीड ग्रंथ, दैट इज वन हु इज फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स और फेटर्स, जो बंधनों से मुक्त है। नीड ग्रंथ का मतलब होता है बंधनों से मुक्त। वर्धमान महावीर को भी नीड ग्रंथ कहा गया है, तो वो एक नीड ग्रंथ भिक्षु भी माने गए। तो पार्श्वनाथ ने जो संप्रदाय शुरू किया था, मतलब पार्श्वनाथ से हमको एविडेंसेस मिलने लगते हैं। उससे पहले आस्था में तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अदरवाइज नहीं पता लगता। उनके फादर मदर सिद्धार्थ और त्रिशला, वर्धमान महावीर के फादर मदर सिद्धार्थ और त्रिशला वर यू कैन से मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर संप्रदाय। हेंस द लास्ट वॉज 24 तीर्थंकर वॉज वर्धमान महावीर। 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं वर्धमान महावीर। इस तरीके से माना गया है। आया करते हैं समय समय पर तीर्थंकर मानव जाति को रास्ता दिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए आगमन होता है तीर्थंकरों का। तो ये एक थ्योरी होती है तीर्थंकर की। इसमें आस्था के अनुसार मल्ली नाम के तीर्थंकर हैं जो महिला हुआ करती थी। आस्था ये भी कहती है कि मल्ली नाम की तीर्थंकर हुआ करती हैं, शी वॉज a woman. So this is all you can say belief pattern in Jainism. Now something about Vardhaman Mahavir, life of Vardhaman. Vardhaman was born to father Siddharth and mother Trishla. He was born to father Siddharth and mother Trishla, and his mother Trishla was a Lichavi princess. Lichavi, very important tribe of ancient India.
लिच्छवी प्रिंसेस हुआ करती थी त्रिशला, उनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, जो एक ट्राइबल सेटअप के चीफ होते थे, ज्ञात्रिक, और लिख देंगे ज्ञात्रक. सो ही वॉज चीफ ऑफ ए ट्राइब कॉल्ड ज्ञात्रिक ट्राइब एंड हिज मदर वॉज त्रिशला. So Siddharth was born to to Siddharth and Trishla. He was married to Yashodha. Gautam Buddha was married to Yashodhara. He was married to Yashodha, and to them born a daughter called Anoj. इनकी एक पुत्री हुआ करती थी Anoj, and his son-in-law was Jameli या जमाली. So वर्धमान महावीर, एज यू नो, वही स्टोरी है जो गौतम बुद्ध की है. उनको भी चक्रवर्ती राजा बनना है या एक सन्यासी बनना है, ऐसा कुछ बताया गया, पहले से पता था. वो भी एक सॉर्ट ऑफ रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, रॉयल फैमिली में शादी हुई है, बट अल्टीमेटली ही वॉज लिविंग एवरीथिंग, छोड़ देंगे सब कुछ. फादर हैज़ डाइड एंड ही टुक परमिशन फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर एंड नंदीवर्धन एंड लेफ्ट होम. At the age of 30 years, Vardhaman left home, and for, you can say, 12 years, he was there, a wandering ascetic, as a नीड ग्रंथ भिक्षु. एक नीड ग्रंथ भिक्षु के तौर पे वो एक भ्रमण करते हुए सन्यासी का जीवन जीते रहे. गौतम बुद्ध को तो टीचर की आवश्यकता थी, लेकिन वर्धमान महावीर तो पहले से ही एक सिस्टम के पार्ट थे. वो जो नील ग्रंथ परंपरा है वो चली आ रही है, तीर्थंकरों का परंपरा चली आ रही है, तो उनको टीचर की आवश्यकता नहीं है. 12 साल का एक बहुत कठिन जीवन, ही लिव्ड अ लाइफ फुल ऑफ, यू कैन से, डिफिकल्टीज एंड पेनेंसेस, एंड फाइनली एट द एज ऑफ 42 ईयर्स की एज में, एट ए प्लेस कॉल्ड Jirambhigram, somewhere near Vaishali, he went into deep meditation under a sal tree located on the banks of river Riju Palik. Vardhaman Mahavir sat in deep meditation on the banks of a river Riju Palik under a साल वृक्ष, और उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त होता है. एंड ही अटेन्ड द स्टेट ऑफ परफेक्ट नॉलेज, that is omniscience, that is उनको प्राप्त हुआ है केवल ज्ञान. ही वॉज इन द पोजेशन ऑफ अल्टीमेट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज. उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और इस परम ज्ञान की प्राप्ति को जैनिज्म में कैवल्य कहा जाता है. तो ही अटेन्ड द स्टेट ऑफ बीइंग ओमनिशिएंट, पूर्ण ज्ञान, उन्हें कंप्लीट नॉलेज प्राप्त हुई है, इसलिए उनको केवलिन भी कहा गया. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड केवलिन, द वन हु कुड बी इन द स्टेट ऑफ बीइंग नोअर ऑफ एवरीथिंग. ही वॉज नोअर ऑफ एवरीथिंग, उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए उनको केवलिन भी कहा गया है, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है. ही कुड बिकम केवलिन बिकॉज ही conquered his senses, and one who conquered his senses is called jinn. जिसने अपने सेंसेस को कॉन्कर किया है उसे कहा गया है जिन. Hence the followers of jinn, those who showed faith in jinn, his being jinn, ultimately are called jinn. जिन में आस्था रखने वाले कहलाए जैन. तो he could conquer his senses. Since he has done a heroic deed for people, he had become Mahavir. He was also Mahavir. So he was Nilgranth also. He was free from bonds, free from fetters. He was what? He was
Jin also, and he was Kevlin also. So Vardhaman became महावीर when he had done something very great and become an omniscient. उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है. तो at the age of 42 years, you can say after 12 years of his wandering, he could attain the state of perfect knowledge. परम ज्ञान प्राप्त हुआ है. This is Keval or Kevlin. So he became a Kevlin. Now he went on moving here and there, and he had good number of disciples. राजा वगैरह भी उनके धर्म को फॉलो करते रहे, आम व्यक्ति ने भी धर्म को फॉलो किया. और 468 BC में उनकी पावा, राजगीर के पास कोई पावापुरी नाम की जगह है, वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है. एट द एज ऑफ 72 years एट ए प्लेस कॉल्ड पावा नियर राजगीर ही डाइड. उनकी डेथ हो जाती है. सो ही डाइड. नाउ व्हाट आर मेन टीचिंग्स इन जैनिज्म. जैनिज्म में मेन टीचिंग्स क्या होती हैं वो देखते हैं. इन जैनिज्म द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज लिबरेशन. Obviously, ultimate objective is liberation of soul. But Jainism में माना जाता है कि only pure soul can get liberation. Unless soul becomes pure, it cannot get liberated. बुद्धिज्म में सोल में आस्था नहीं होती है. यहाँ पर सोल में आस्था होती है, और प्योर सोल जब तक शुद्ध नहीं होगी, वो प्योर नहीं होगी, तब तक उसका लिबरेशन नहीं हो पाएगा. इसलिए जैनिज्म में बोला गया कि there are two entities, जीव and अजीव. This जीव which is living and अजीव is non-living. This जीव because of ignorance, because of passions of material things, had been attracting कर्मास. ये जो जीव है, दो जीव और अजीव होते हैं. ये जीव कई जन्मों से इस दुनिया में जो कार्मिक एक्शंस हैं उसकी वजह से अपनी तरफ, पैशंस की वजह से, अज्ञानता की वजह से अपनी तरफ कर्मों का इन्फ्लक्स झेल रहा है. कर्मों का इन्फ्लक्स उसकी तरफ आ रहा है. और ये जो आत्मा है ये उन कर्मों के वजह से ब्लाइंड होती जा रही है, इम्प्योर होती जा रही है. ये जो कर्मों का इन्फ्लक्स है नॉन लिविंग अजीव का जीव की तरफ, ये जो इन्फ्लक्स होता है इसे कहते हैं आसरव. आसरव इज द इन्फ्लक्स ऑफ कर्मास, एनक्रस्टमेंट ऑफ कर्मास ऑन द प्योर सोल. जो सोल प्योर है उस पर जो क्रस्ट बन जाती है कर्मास की, वो उसको ब्लाइंड बना देती है, उसे इम्प्योर बना देती है. इसे आसरफ कहते हैं. अब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू गेट लिबरेशन एंड टू मेक सोल प्योर. उसके लिए क्या करना है? उसके लिए फॉलो करना है 3 प्रिंसिपल्स को. फर्स्ट प्रिंसिपल इज राइट नॉलेज. That is, ignorance leads to bondage, and because of bondage with the karmas, the soul has become impure. और जब तक ये impure रहेगी तब तक इसका लिबरेशन नहीं होगा. तो हैव द राइट काइंड ऑफ नॉलेज. सम्यक ज्ञान होना चाहिए. सम्यक ज्ञान होगा कि अज्ञानता की वजह से, पैशंस की वजह से बॉन्डेज होती है, और बॉन्डेज से छुटकारा मिलेगा तो सोल प्योर हो जाएगी और यहाँ से चली जाएगी. ज्ञान पाने के लिए, राइट नॉलेज पाने के लिए होनी चाहिए गहन आस्था, राइट फेथ इन द टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकर. जो हमारे मास्टर्स हमको बताते आए हैं उनमें फेथ होना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए. अगर उन्हें फॉलो करेंगे तो हमको ये नॉलेज आ जाएगी कि हमारा जो ये बॉन्डेज है इसकी वजह अज्ञानता है. इसलिए ये ज्ञान पाने के लिए हमें जो तीर्थंकर हैं उनकी टीचिंग्स पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, उनमें आस्था रखनी पड़ेगी.
और ऐसा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका आचरण बहुत शुद्ध हो, सम्यक आचरण हो, सम्यक आस्था हो, सम्यक ज्ञान हो। राइट कंडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको ज्ञान तो है, आपको यू हैव अटेन्ड द राइट नॉलेज एंड यू हैव अटेन्ड द राइट नॉलेज बिकॉज यू हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन द टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकर। लेकिन ये तब तक काम नहीं आएगा जब तक आपका आचरण शुद्ध नहीं होगा। यू शुड लीड द लाइफ ऑफ अ प्योर कंडक्ट बिकॉज इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट यू नो, जो आपने ज्ञान अर्जित किया है उसे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस ज्ञान होने की कोई वैल्यू नहीं है, उस ज्ञान से कोई फायदा होने वाला नहीं है। एनी नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज यूजलेस। एनी नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज यूजलेस। ज्ञान तो हो गया, इस ज्ञान की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आचरण का शुद्ध होना ज़रूरी है। अगर इन 3 प्रिंसिपल का अनुसरण करेंगे देन पर्सन कैन स्टॉप व्हाट द फ्लो ऑफ कर्मा towards oneself. So these 3 principles are called, these 3 principles together are called 3 Ratna, 3 jewels in Jainism. These are called 3 Ratna. इन 3 रत्नों की प्रैक्टिस करेंगे then what will happen? If you follow these 3 Ratnas, what will happen? If 3 Ratna are followed, the influx of karmas will stop. This is called savar. Savar is the state when the flow of karmas towards the soul stops. जब त्रिरत्न को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो कर्मों का बहाव आत्मा की तरफ रुक जाएगा, लिविंग की तरफ रुक जाएगा, सवर की अवस्था आ जाएगी। और ऐसा करते चलेंगे तो फिर there will be exhaustion of all karmas and you will enter the state of निर्जरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल कर्मास। और जब ये सारे कर्म जो एक्यूमुलेट हो चुके हैं पिछले जन्मों में, इस जन्म में, इनका बहाव रुक जाएगा। बहाव रोकना है पहले, तो उसके बाद जो एक्यूमुलेटेड है उनको शेड ऑफ करना है। ये जो आत्मा पे ब्लाइंडनेस की एनक्रस्टमेंट हो चुका है इसको अनरैप करना है, इसे खोलते चलना है। और जब खोलते चलेंगे स्टेट आ जाएगी निर्जरा की। जब निर्जरा की स्टेट आ जाएगी तो सोल हो जाएगी प्योर, और जो सोल प्योर होती है उसी को मिलता है लिबरेशन। इसलिए आत्मा को प्योर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द अल्टीमेट फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। दिस हाउ दे एक्सप्लेन्ड द बॉन्डेज ऑफ यू कैन से मैनकाइंड इन दिस पर्टिकुलर भौतिक दुनिया में। जो शुद्ध आत्मा है वो जो ब्लाइंड हो जाती है यहाँ के कर्मों से, कैसे उससे छुटकारा पाएँ और लिबरेशन हो जाए। अब बहुत बल दिया गया है राइट कंडक्ट पे। राइट कंडक्ट फॉलो मतलब शुद्ध आचरण फॉलो करने के लिए 5 प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी हैं। वन शुड फॉलो 5 प्रिंसिपल्स। ये 5 प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी हैं, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ अहिंसा, डू नॉट किल और नॉन वायलेंस। इन जैनिज्म अल्टीमेट एम्फेसिस हैज़ बीन पुट ऑन नॉन वायलेंस। किसी भी तरीके से वायलेंस नहीं होनी चाहिए। वायलेंस फिजिकल हो सकती है, वायलेंस फिजिकल हो सकती है, वायलेंस वर्बल हो सकती है, वायलेंस मेंटल हो सकती है। मतलब नॉन वायलेंस के कंसेप्ट पे जैनिज्म में बहुत इम्फेसिस दिया गया है, बहुत गहराई तक इसे बताया गया है। डू नॉट किल एनीबडी, डू नॉट किल, डू नॉट
यू कैन सी बी वायलेंट विद एनीबडी फिजिकली, ये तो होना ही नहीं चाहिए। इवन यू कैन नॉट बी एब्यूजिव टू एनीबडी, किसी के लिए गलत वचन नहीं बोलने चाहिए। गलत वचन तो दूर, किसी के लिए दुर्भावना भी नहीं रखनी चाहिए। डू नॉट हेट, हेट इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ वायलेंस। डू नॉट हेट, डू नॉट बी एब्यूजिव टू एनीबडी एंड डू नॉट, you can say, physically assault anybody. Such you can say such a deep understanding has been given to non-violence in Jainism. So do not kill, first. Second is satya. Satya means do not lie, be truthful. डू नॉट लाई, झूठ नहीं बोलना है। बी ट्रूथफुल, ना तो भय से ना लालच से, झूठ बोलना ही नहीं है, सत्य वचन बोलने हैं। ना भय से झूठ बोलना है, ना ही डर के झूठ बोलना है, ना अपने फायदे के लिए झूठ बोलना है। नेवर टेल एनी लाई, डू नॉट लाई। अस्ते, अस्ते का मतलब है डू नॉट स्टील। डू नॉट स्टील का मतलब है कि किसी का कोई वस्तु बिना आज्ञा के ग्रहण नहीं करनी चाहिए, किसी के घर में बिना आज्ञा के नहीं जाना चाहिए। जो व्यू आपको देखना नहीं है वो नहीं देखना चाहिए। जब तक कोई आज्ञा ना हो किसी चीज़ का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो डू नॉट स्टील, चोरी ना करें, सिर्फ फिजिकल चीज़ों की नहीं, इवन जो हम और इवेंट्स हैं चारों तरफ, जो दुनिया है या और चीज़ें हैं, किसी भी तरीके से विचार की चोरी भी ना हो, यू कैन से व्यू की चोरी भी ना हो, फिजिकल चीज़ों की चोरी तो होनी ही नहीं चाहिए। डू नॉट स्टील। 4 अपरिग्रह, डू नॉट पजेस। इसका मतलब है डू नॉट ओन प्रॉपर्टी, मतलब हो जाता है डू नॉट ओन प्रॉपर्टी कहने का मतलब है भौतिक संसाधन बॉन्डेज बनते हैं। तो डू नॉट बी पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ बॉन्डेज। डू नॉट पजेस, भंडारण नहीं करना चाहिए। डू नॉट पजेस, रिमेन फ्री। एंड 5th इज ब्रह्मचर्य, कॉन्टिनेंस, फॉलो द लाइफ ऑफ कंट्रोल, लिमिट, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। Of the 4 principles, it is said of these 5 principles, it is said the first 4 were given by earlier तीर्थंकर, particularly पार्श्वनाथ। महावीर से पहले ये 4 पहले प्रिंसिपल्स तो हुआ करते थे। The 5th was added by वर्धमान महावीर, added by महावीर। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। अगर ये आचरण होगा, यही राइट कंडक्ट होगा, तो राइट फेथ और राइट नॉलेज भी काम आएगी और आत्मा शुद्ध होगी, और शुद्ध आत्मा होगी तो लिबरेशन हो जाएगा। दीज आर 2 important teachings of Jainism, that is Triratna and 5 cardinal principles. These principles are also called Mahavrat for monks, and they are also called Anuvrat for उपासक, lay followers। आम जनता के संदर्भ में इनको अणुव्रत कहा जाता है। अणु माने छोटे रूप में, मतलब फॉर दोज हु हैव बिकम मॉन्क्स द फॉलोइंग हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पे फॉलो करने होंगे। जो मॉन्किश जीवन में जा चुके हैं उनके लिए थोड़ा भी मार्जिन नहीं है, उनको बहुत हाईएस्ट डिग्री की अहिंसा, सत्य, अस्त्य, उनका आचरण बहुत ही ज़्यादा आइडियल होना चाहिए, हल्का सा भी मार्जिन नहीं है। लेकिन सभी के लिए मॉन्क बनना संभव नहीं है, इसलिए जो आम जीवन में लोग हैं वो इनका एक छोटा रूप फॉलो कर सकते हैं, उनका आचरण थोड़ा सा मार्जिन हो सकता है। इसलिए आम जनता के संदर्भ में इनको अणुव्रत कहा जाता है और मॉन्क के संबंध में इनको महाव्रत कहा जाता है। जनरली इनको अणुव्रत कहा जाता है। 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स और पंच महाव्रत, ये 2 टीचिंग्स होती हैं जैनिज्म की, कॉल्ड त्रिरत्न एंड 5 प्रिंसिपल्स। सो दिस इज फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम जैना फिलॉसफी लेंगे, अनेकांतवाद क्या होता है, स्यादवाद क्या होता है, गॉड के बारे में वर्धमान महावीर क्या कहते हैं,
कास्ट सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होता है कि नहीं होता है, लॉ ऑफ कर्मा फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, ये सब हमने हिंट में देखा। अगले लेक्चर में हम जो जैन फिलॉसफी है उस पर बात करेंगे और जैन में जो शिज्म हुआ, डिवीज़न हुआ, जो संप्रदाय बने, उस पर डिस्कशन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।